ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रियान भाई? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आसिफ भाई, वीडियोस हमारी बहुत अच्छी जा रही हैं, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आज का जो मैंने टॉपिक सोचा है वो इम्पोर्टेंस ऑफ सन। ठीक है, सनलाइट कह लें। ये कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे बर्ड्स के लिए। इसमें कुछ मैं भी शेयर करूंगा, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ये जो धूप है, सूरज की रोशनी है, ये कितनी जरूरी है। ठीक हो गया। तो अस्सलाम वालेकुम तमाम आपके व्यूवर्स को, अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये एक बेसिकली तो आपने एक छोटा सा टॉपिक बताया कि सन की कितनी जो है वो इम्पोर्टेंस है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको बताऊं, एक थोड़ा सा लंबा जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसके अंदर जो हमें सूरज से है ना, कैल्शियम भी मिल रहा है इनको, और कैल्शियम ब्रीड पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो कैल्शियम भी इसके अंदर लाजमी आएगा, इस टॉपिक के अंदर ना, कि कैल्शियम की कितनी जरूरत है वो इस टॉपिक के अंदर है। क्योंकि सन की जो लाइट है D3 मिलती है बर्ड्स को ना। अब हम्म। बाज लोगों ने जो है रूम में रखे हुए होते हैं, तो वो चीजें भी क्या नाम है, वो उनको फिर D3 लाजमी देना पड़ता है। जो उसके पास सन की रोशनी नहीं आ रही, सूरज की रोशनी नहीं आ रही, तो फिर वो D3 अलग से चलाता है। तो भाई ये चैनल जो है, आप लोगों को पता है कि ये सिर्फ आप लोगों की अवेयरनेस के लिए ही जो अब हम लोग जो टॉक कर रहे हैं। और ये सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। देखें, रेहान भाई को भी सब पता है, मुझे भी पता है, हम भी 10 जगह जा रहे हैं, 10 लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन न्यू फैंसियर रेहान भाई, यकीन करें, ऐसे हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं, लोगों को पता नहीं है। अब हम्म। यहाँ पर ये है, ऐसी ऐसी चीजें बता देते हैं, उसका इस्तेमाल ही नहीं बताते। और जो है ना कि मतलब बंदा लेना मुश्किल हो जाए, कि ऐसी ऐसी चीजें, इतनी इतनी महंगी महंगी चीजें। असल में जब से बर्ड्स जो है बिजनेस एक कमर्शियल बना, तो उसके बाद लोगों ने ना ये देसी चीजें भी छोड़ दी। और लोगों ने उसके ऊपर जो है ना वो महंगे महंगे, और जो है बाहर की जो कंपनीज के जो है, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन बाहर की कंपनीज के जो है वो उन्होंने प्रोडक्ट्स देना शुरू कर दिए। जितनी अच्छी प्रोडक्ट्स जो बंदा दे रहा होगा, तो भाई उसी का उतना ज्यादा नाम होगा, और वो भाई बहुत ही अच्छा ब्रीडर होगा। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लिया है। तो भाई जो देसी चीजें हैं, आप यकीन करें कि उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, और बहुत पहले से ब्रीड हो रहे हैं। जावा कोई आज का नहीं है, कोई 4-5 साल पुराना नहीं है, जावा बहुत पहले से ब्रीड हो रहा है। तो भाई आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आपने बोला कि सन की कितनी ज्यादा अहमियत है। देखें, सूरज जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से सुबह की जो इनकी जो किरणें आती हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लोग यकीन करें रेहान भाई, ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने जो है ना, कहना है कि बर्ड्स के एवरी बनाने में इतना टाइम लगा दिया सूरज को, कि किरणें कब आती हैं, कितने बजे जाती है। हम्म। और हम्म। हमें जो है ना, यानी कि सुबह की सूरज की जो किरणें हैं वो मिले, सूरज की रोशनी मिले। और क्या नाम है, रात की डूबते हुए सूरज की रोशनी मिले, ये बर्ड्स को नुकसान नहीं देती। अच्छा, अब इसमें अभी फिलहाल सर्दियां हैं, सर्दियों में अगर आपको धूप मिल रही है, आपकी एवरी का डिजाइन ऐसा है, तो भाई बहुत सोने पे सुहागा है। ये यकीन करें कि जैसा अभी आप खुद बताएं कि आपके 3-4 दिन से लाहौर के अंदर जो है वो सूरज नहीं निकल रहा, तो आपको कितनी टेंशन हुई ज्यादा हुई है, प्रॉब्लम्स हो रही टेंशन होंगी। हुई हुई है, बहुत टेंशन हुई हुई है। मैं कहता हूँ कि जो मेरे जो मटकियां हैं ना, वो बर्फ बन गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और अल्लाह का शुक्र ये है कि कराची के अंदर सुबह 10 बजे, साढ़े 10 बजे तक जो है ना सूरज अपने अच्छी उस पे आ जाता है। और दोपहर 11-12 बजे ऐसी पोजीशन होती है कि आप जो है ना, तकरीबन टेम्परेचर जो है वो 25-26, 24, पच्चीस बहुत छब्बीस में, आइडियल, लेकिन धूप बहुत होती आइडियल, है। बहुत आइडियल टेम्परेचर जा रहा है। तो भाई मेरा आप लोगों को मशवरा ये है, अपनी एवरी जो है वो आप इस तरीके से डिजाइन करें, जो आपके केजेस वगैरह हैं वो इस तरह रखें कि सुबह की जो धूप आए वो डायरेक्ट उसके ऊपर आए। और सर्दियों में तो जितनी धूप पड़ सकती है वो पड़े, कोई इशू नहीं है। लेकिन गर्मियों का भी मसला है, गर्मियों का भी हमें बताना है। तो गर्मियों में ये करना है कि देखें, आपने जब गर्मियों में जब ऐसी आए कि सुबह की आ जाए, और उसके बाद अगर आपके पास दोपहर की भी उस जगह पे आ रही है, तो आप कोई पर्दा वगैरह लगा दें, ताकि दोपहर की, क्योंकि गर्मियों में तो आपको पता है टेम्परेचर जो है वो 38-40 तक जाता है, 42 तक जाता है। और इस साल तो लफीज अलमान है। तो क्या नाम है, इसके लिए ये है कि भाई देखें, आपको सूरज की रोशनी आएगी, तो आपको अब मैं फायदे बता देता हूँ, इसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो सूरज की जो रोशनी है, देखें, जब सुबह सुबह की किरणें आएंगी ना, यकीन करें कि इनको D3 मिलती है। अब D3 हम विटामिन में वो कैल्शियम विटामिन जो लेते हैं, हम मियालिक का लेते हैं, और बहुत से प्रोडक्ट्स हैं
लोग कैल्शियम पी भी चलाते हैं। अब कैल्शियम पी अगर लोग चला रहे हैं तो भाई उसको अगर D3 नहीं मिल रही ना, सूरज जहाँ पे नहीं आ रहा, तो समझिए कि उसके लिए बेकार है। उसके लिए बिल्कुल ठीक है। बेकार है कैल्शियम। कैल्शियम भी बेकार है अगर उसको सूरज की रोशनी नहीं आ रही है। अगर सूरज की रोशनी आ रही है तो कैल्शियम पी उसके लिए बेहतरीन है। अच्छा, कैल्शियम पी के अंदर ये मसला है कि उसमें D3 नहीं है। ठीक है, और जो मियालिक वगैरह के हैं या दूसरी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर D3 होता है, जिसपे D3 लिखा हुआ है, या CA जो आती है ना, कैल्सी जो आती है, CA 1000 जो आती है, तो उसके अंदर भी जो है वो लेकिन कैल्शियम के आसिफ अंदर भाई, डी इसमें ना थ्री है। मैं तो भाई आपकी एक आप बात ऐड करना चाहूंगा कि देखें, जो नेचुरल है ना, नेचुरल, मैं अपने जो एक्सपीरियंस के बारे में कहता हूँ कि अगर आप इसको धूप आपको मिल रही है ना, देखिए हम आर्टिफिशियल सप्लीमेंट के तौर पे दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी डोज D3 की अगर डोज ज्यादा हो जाए ना, तो बर्ड को बहुत इश्यूज आते हैं। और दूसरी बात यह है बिल्कुल कि जो बिल्कुल ऐसे। और जो अब मैंने बड़े बड़े महंगे सप्लीमेंट्स भी यूज किए हैं, ठीक है, और मेरे दोस्त वगैरह भी यूज कर रहे हैं, उनको भी इशू आता है। ये एक, जितना बर्ड को आप नेचुरल से करीब रखेंगे ना, अब लोगों ने क्या किया कि एवरी को आउटसाइड पे रखी हुई है, उस पे प्लास्टिक लगाया हुआ है, या कमरे में रखी हुई है, शीशा लगा दिया है, और शीशे शीशे के थ्रू अंदर वो सूरज की रोशनी आ रही है। जो शीशा है या प्लास्टिक है, वो यूवी, जो सूरज में होती है, यूवी रेज होती हैं जो D3 को आपकी बॉडी में बनाती हैं। अगर आप उसको फिल्टर, अगर शीशा और प्लास्टिक उसको फिल्टर कर देता है, डायरेक्ट धूप आनी चाहिए। जाली है, दैट्स फाइन, जाली से आपकी धूप डायरेक्ट आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि हमने ट्रांसपेरेंट शीट लगाई हुई है या हमने शीशा, जैसे आपने बात करी, वो तो यूजलेस है। उसका देखिए वो बिल्कुल उसका गरमाई तो देगा, वो गरमाई हो हम्म, जाएगी अंदर ना। मतलब कि पैक हुई भी है तो धूप पड़ रही है तो गरमाई तो हो गई, लेकिन उससे आपका धूप का कोई D3 का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा वो नहीं। वो वो गरमाई अंदर कर देगा, आपने पैक किया हुआ है तो भाई वो गरमाई तो हो गई, लेकिन D3 जो आ रही है वो चीज नहीं आएगी, फिर उसके लिए आपको सप्लीमेंट देना पड़ेंगे। सप्लीमेंट देना, लेकिन तो मैं ये कहूँगा सप्लीमेंट से दूर रहें जितना भी लोग। अगर आप अपनी बर्ड्स को इस जगह पे रखें कि अगर सुबह की या शाम की धूप उसको आराम से मिल जाए। और मैं एक सर्च कर रहा था, अगर आपको दिन में 2-3 घंटे की भी धूप आपके बर्ड को लग जाती है, दिस इज मोर देन इनफ। इससे बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल इनको ये नहीं कि वो सारा दिन वो धूप में पड़े रहे और भुन जाए वो धूप में मई जून की जो गर्मियां आ रही हैं, वो वाली गर्मी नहीं चाहिए। और जब आप नहीं भाई गर्मियां भी नहीं। आएंगी, जो ऐसी रखें एवरी के उसमें शेड भी हो, जब बर्ड को धूप में आना है वो धूप में चला जाए, और जब उसको छांव में जाना है वो छांव में चला जाए। तो ये ऐसी एवरेज को आपको हमें डिजाइन करना चाहिए, जो हमारे न्यू फैंसियर हैं। और अगर आप लोग इसको सप्लीमेंट में देना चाहें तो आप सप्लीमेंट में भी दे सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें सब भाई, मैंने आसिफ भाई से भी डिस्कस की थी ये बात को, सर हर बंदे का जो विटामिन्स देने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कहता हूँ, विटामिन्स आपने जो मर्जी चलाएं, कुछ भी चलाएं, लेकिन जो बोतल के ऊपर लिखे हुए हैं ना उसकी डोज, आप काइंडली वही चलाएं। मुर्गी ज्यादा पीती है बिल्कुल या बिल्कुल। कबूतर ज्यादा पीता है, ये परिंदा कम पीता है, ठीक है, लेकिन जो डोज उन्होंने दी हुई है कि भाई ये डोज फॉर एग्जाम्पल 1 ml 5 लीटर पानी में, 6 लीटर पानी में, तो आप उसको 5 लीटर या 6 लीटर में पानी में चलाएं। हम लोगों को इंजीनियर बनने का बहुत यार भाई शौक है। दोबारा बताएं, थोड़ी सी लाइन कर। मैं ये कह रहा था कि जैसे एक बोतल है, मैलिक की आप कह लें, मैलिक का जो मल्टीविटामिन है वो 1 cc 4 से 5 लीटर पानी में चलता है, लेकिन हम 1 लीटर, 1 cc 1 लीटर पानी में चलाते हैं। ये टोटली रॉन्ग है, ठीक है। गोरा है या फिर कुछ भी वो करते हैं, जो बोतल के ऊपर लिखा हुआ है वो ये वही डोज को यूज करते हैं, बिल्कुल गलत। ठीक है। वो उसी डोज को यूज करते हैं। कैल्शियम उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपने 4 लीटर पानी में 1 ml चलाना बिल्कुल है तो बिल्कुल हमें ऐसा भी ही है। वो ही चलाना चाहिए। हम उसको तेज करके चला रहे होते हैं। अब देखिए, कोई मेडिसिन होती है, कोई पोल्ट्री की हम यूज करते हैं, तो वो तो हम टोटली एक्यूरेट यूज करते हैं, लेकिन ये भी मेडिसिन ही है, ये आर्टिफिशियल चीजें हैं, ठीक है। तो जो उन्होंने बिल्कुल सेफ साइड लिखी होती है कि भाई ये सेफ साइड है, उन्होंने लिखा होता है 2 या 3 दिन चलाएं, ठीक है, लेकिन हम डेली चला रहे होते हैं या बिल्कुल। हफ्ते में 4 दिन चला रहे होते हैं। टोटली रॉन्ग है। बर्ड को उसकी डाइट पे लेके जाएं, यही तो ना कि नेचुरल आप चीजों पे लेके जाएं। जी जी।
बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं, देखें सूरज की जहां तक बात थी, तो उसके लिए बेसिकली हमें जो है वो सर्दियों के अंदर सूरज की गर्मी भी चाहिए, सूरज की तपिश भी चाहिए, गर्मियों में हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास जैसे कि ब्रीडिंग सीजन होता है, वो भी क्या नाम है सर्दियों के अंदर होता है। तो भाई ऐसा डिजाइन करें कि सुबह की जो धूप हो वो आपके पिंजरों पे पड़े आपके। अब उसके फायदे देखें, सबसे पहले जरासीम वगैरह जितने भी होंगे ना वो जरासीम धूप के, खत्म। वो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले वो खत्म होंगे आपके। जो अगर मटकियों के अंदर नमी होती है ना अंदर, क्योंकि अंदर बच्चे बीठे कर रहे होते हैं, तो वो खत्म होगी अगर आपकी धूप पड़ मैं रही है। आसिफ भाई आपकी भले बात वो काट रहा अंदर हूँ। आसिफ भाई आपकी बात काट रहा हूँ, मैं करीब। आज में एक बात ऐड करना चाहूँगा। आज मैंने अपने देखा मेरी इतनी अच्छी वेंटिलेशन है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और मैंने आज देखा कि मेरी मटकियों के अंदर बिठों पे फंगस बनी हुई है। तो मैंने आज मटकियां साफ की हैं, क्योंकि हमारे लाहौर के अंदर वेंटिलेशन को मैं फुल ओपन भी करूं तो 90 से लेकर 95 तक ह्यूमिडिटी जा रही है। और जिन्होंने पैक किया वो तो 100 प्लस ही गई हुई है। तो फंगस सही सही। लाजमी बन रही है। जी सही जी, आप बात है। बात को अब कंटिन्यू करें। अच्छा, तो ये उसमें फायदे ये है कि देखें, एक तो सबसे पहले अगर धूप पड़ रही है ना मटकियों पे भी पड़े, भले अंदर नहीं जा रही धूप अगर मटकियों पे भी आ रही है या आपकी एवरी में आ रही है, यकीन करें कि उसके जरासीम वगैरह जो है वो मर रहे हैं। उसकी जो मटकी की जो नमी वगैरह होती है बीठों की, वो खुश्क हो जाती है। और सबसे अहम देखें, इस वक्त ब्रीडिंग सीजन है और आप सब लोगों के पास चिक्स भी आ चुके हैं। और जावा के हवाले से खास तौर पे मैं बात करूंगा कि इसको जो है ना, जो बच्चे हैं इनको अगर आप धूप में रखोगे, आप यकीन करें तंदुरुस्त रहेंगे, बिल्कुल सेहतमंद ठीक है। रहेंगे। इनको किसी किस्म की बीमारी नहीं लगी है। अगर यही बच्चे आप बहुत हेल्दी हो, बहुत अच्छी डाइट दे रहे हो, आप ले आके नीचे कमरे में रख लो, जैसे लोगों ने लपबर्ड में रखा हुआ है, या लोगों के जहाँ पे नीचे बाज लोगों ने नीचे भी लगाया हुआ है, तो वो आप रख लो, वो देखें उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, बच्चे बीमार होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद नीचे उसके ऊपर भी लोग जो है वो ढक देते हैं, बिल्कुल उस पे भी प्लास्टिक लगा रहे हैं, तो ये जो है ना नुकसानदेह है। बच्चे इसीलिए जो है एक्सपायरी कर रहे हैं। अब जो है मेरा मशवरा लोगों को ये है कि भाई कि क्या नाम है, आप जो है ऐसी जगह रखें कि जो धूप आए आपकी। अक्सर लोगों ने यार जावा तो देखें छत पे ही लगाई हुई है ना, तो धूप आए, अगर धूप उनके ऊपर पड़ रही है तो आपको D3 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर धूप नहीं पड़ रही डायरेक्ट उनके ऊपर, आपकी एवरी में आ रही है। और सबसे अहम बात यह है कि रोशनी की भी बहुत जरूरी है, धूप की जो रोशनी है ना वो भी इनको चाहिए। तो ये है कि अगर ये चीजें इनके ऊपर पड़ेगी तो आप ये देखेंगे कि बच्चा हेल्दी रहेगा, एक्टिव रहेगा। अब दाने की तो बात हो गई, दाना भी अच्छा दे दिया, सॉफ्ट फूड भी आपने एक लिमिट में दे दिया, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। और जिसके नहीं आ रही तो भाई वो D3 वाला कैल्शियम यूज करे। अब कोई भी यूज कर सकता है, चाहे वो क्या नाम है म्यालिक का करे या किसी भी कंपनी का करे। अगर धूप आ रही है तो उसके लिए कैल्शियम पी भी फायदेमंद है। तो ये चीजें होंगी, बच्चा हेल्दी रहेगा, एक्टिव, परों में उसकी शाइनिंग ही अलग रहेगी जब ये सर्दियों की धूप लेगा ना, तो बिल्कुल परों की शाइनिंग, उसकी दुम वगैरह वो बड़े अच्छा हेल्दी एक्टिव रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा इसके अंदर। गर्मियों में ये है कि थोड़ी बहुत 1-2 घंटे की सुबह की भी आ जाए ना तो बहुत है इनके लिए। उसके बाद आप पीछे हल्का सा पर्दा लगा दें या चादर लगा दें तो गर्मियों में उसके कवर कर सकते हैं। तो भाई बर्ड्स के हवाले से, जावा के हवाले से जो है ना सूट की बहुत ज्यादा अहमियत है। आप 10 फटीकों से बच सकते हैं, यकीन करें, अगर ये आपके प्रॉपर तरीके से धूप आ ठीक है रही है। सर। और इस ठीक धूप है। में आपको फायदा ये है, सबसे अहम फायदा ये है कि आप इसमें बात दे सकते हैं। ठीक है, आप जैसे अब लाहौर के अंदर आप देख रहे हैं कि 2 दिन से बारिश भी हुई और धूप नहीं निकली 2 दिन से, तो आप उसको जब ठंडी मौसम वैसे ही हुआ हुआ है उसके अंदर आप ठंडे पानी से नहला तो नहीं सकते ना। लेकिन ये है कि जिस जगह धूप आ रही है आप वहां पे बात जावा को बात जरूरी है। जैसा भी हमने ठीक है सर। डिस्कस किया था कि बात तो जितना ज्यादा जावा नहाएगी उतना ज्यादा सेहतमंद रहेगी। और ये हम आज से नहीं, पिछले कोई 5-7 सालों से लोग अपने सीनियर से लोग बोलते हैं भाई, जावा जो है ना वो जो खेतों में पलती है वहां पे चावलों की फसल के अंदर, वहां पानी खड़ा रहता है, पानी में नहाती है चावल खाती है, पानी में नहाती है चावल खाती है और ठीक है उड़ती सर। रहती है, बस। उसका कोई काम नहीं है। हमने जो है वो उसको बात खत्म करने से, अगर बात खत्म करते हैं तो उसके मुंह पे आपको देखा होगा चोंच पे फंगस वगैरह आ जाता है। ये भी एक तरीके का बैक्टीरिया कीड़ेज वगैरह होते हैं, बाहरी नजर नहीं आ रहे होते, ना, इस पे लेकिन भी बड़ा हम अच्छा ट्रीटमेंट है। इस पे भी इंशाल्लाह हमने एक वीडियो बनाएंगे जिस पे माइट्स हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं फंगस आ जाती है, वो स्कैरी माइट्स हैं। उस पे भी क्या नाम है, ये जैसे मौसम चेंज होगा तो ये लोगों को इशू आएगा। तो इसको आपने किस तरह ओवरकम करना है, इस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे और डिटेल में इस पे बात करेंगे।
आसिफ भाई वैसे हमने इसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है इस टॉपिक को, और वीडियो भी लंबी हो गई है, इसको हम ख़त्म करना चाहेंगे। और अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहें, बिल्कुल। और कराची में जिन भाइयों को क्वालिटी बर्ड्स चाहिए या कोई कंसल्टेंसी चाहिए, आसिफ भाई का नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा स्क्रीन पे। आप उनको कॉल भी कर सकते हैं। जिन भाइयों को लाहौर में कोई इश्यूज आ रहा है, मेरा नंबर भी स्क्रीन पे शेयर होगा, आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है आसिफ भाई। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपके नाजरीन को ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ सीखने का जरूर मिला होगा। और इंशाल्लाह अब हम जो है ये इसी तरीके के टॉपिक्स रखेंगे ताकि, और ये डेली वीडियोस आएंगी ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल और सके। आसिफ भाई एक और चीज़ ऐड करना तो चाहूँगा उम्मीद मैं अपने करता हूँ कि ये वीडियो अपने आप लोगों को। जी जी, एक मैं ऐड करना चाहूँगा कि इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में हम और ब्रीडर्स को भी लेके आएंगे। हम डिस्कशन यानी इसको बिल्कुल इसको एक इंशाल्लाह। एक वाइल्ड में करेंगे, यानी हम तीन तीन चार चार बंदे बैठ के हम डिस्कशन करेंगे, और इंशाल्लाह ताला इसको दोबारा, इस हॉबी को, इस बिजनेस को एक अरूज पे लेके जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिस तरीके से एक चीज आपको और आखिर में जाते हुए ऐड कर दूं, एक आपने वीडियो बनाई थी आपके चैनल पे ही पड़ी हुई है कि अब जो है खान एवरी के रियान भाई जो है आपने वीडियो बनाई थी ना कि भाई अब मैं बर्ड जो सेल होंगे वो मैं आपको जो है प्रमोशन करके प्रमोशन करेंगे। करूंगा। तो इंशाल्लाह भाई हम, ये आपकी वीडियो पड़ी हुई है आपके चैनल के ऊपर ना। तो हम्म। इंशाल्लाह ये भी अनाउंस करें कि भाई जिसके साथ कोई मसला हो रहा है नहीं बेच सकते, तो वो भी इंशाल्लाह जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना उसकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये वो हम हेल्प चैनल करेंगे हमारा इंशाल्लाह, नहीं वो है, मैं हेल्प करने के तैयार हूँ, ये लेकिन लोग लोग आपका नहीं है, लोग ये बहुत शाय हैं। बेसिकली अवाम का चैनल है इंशाल्लाह। लोग बहुत शाय हैं, वो आना ही नहीं चाहते। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल भाई सामने ही नहीं आते ना, असल में मसला ये है हम्म। सामने नहीं आते, शर्माते हैं, अब जितना अब क्या कर सकते हैं। लेकिन हम हम्म। फिर भी जो कुछ कोशिश होती है वो कर देते हैं। आप मेरे चैनल पे देखें, मैं तो अपने घर से, आप देख रहे हैं, किसी ने अगर बहुत ज्यादा लोग कहते हैं तो भाई मैं कहता हूँ आप अपनी वीडियो बना के दे दो, मैं सेटिंग करके मैं उसको चला दूंगा। कुछ ना कुछ हम्म। लोगों को फायदा हो सकता है। आप लोगों को पता है इस वक्त ज्यादा लोग बहुत ज्यादा परेशान है, नहीं जो इंशाल्लाह, अब हो हालात सकता है हम बहुत वो बेहतर करते आने हैं। वाले, अब इंशाल्लाह हालात बहुत बेहतर आने वाले हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इंपॉर्टेंट टाइम हमने लिया है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।